इस पंचायत की उप मुखिया की, जो उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं कि 1.5 साल हो गए हैं, मुखिया जी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाए। कभी रोड पे मिल लिए तो हाल चाल उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन हमारे उप मुखिया के द्वारा कोई कार्य विकास का नहीं हुआ है, ऐसा वो आरोप लगा है। नहीं ठीक है, वो आरोप लगाना। उप मुखिया ने ये आरोप लगाए हैं कि 1.5 साल में हमने हमारे तरफ से कोई विकास नहीं हुआ, मुखिया जी चेहरा तक नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? रातों दिन जाते हैं, कौन से गांव में नहीं जाते हैं? जो गांव का जो है कि आदमी जो बताते दे जे हमारे गांव में नहीं जा रहा है। हरिलाल यादव है। हरिलाल यादव है तो उनके सामने कितने बार गए हैं, हरदम मिलते हैं, तब उनके बाद से उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे कहने का मतलब यही है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे रोज मिले और आपका दुख न बांटें तो क्या होगा? क्यों नहीं बांटेंगे? उनके लिए उनको चुन कर रखे हैं आगे, तो क्यों नहीं बांटेंगे? कह रहे हैं कि कोई पेपर पे साइन वाइन नहीं कर क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आएंगे तब न करेंगे कि उनके घर पे जाके करेंगे। कहते हैं जीतने के लिए हमने जनता को प्रलोभन दिया था, वार्ड लोग को 10-10 हजार रुपया दिया था, मैडम वही पैसा नहीं निकला। वो जो बोल रहे हैं अपने मन से गलत बोल रहे हैं। 1 रुपया वो खर्चा नहीं किया, हम चुन के खुद लाए। अच्छा हाँ। यानी कि जनता ने उनको चुना है। हाँ, जनता ने चुना है। लेकिन उनका कहना है कि 10,000 रुपया हमने वार्ड लोग को दिया है। वो कहे वो तो 50,000 बोल सकते, मुंह से बोलने में क्या? हम तो 1 लाख रुपया लिया हूँ, कोई प्रूफ नहीं है। मगर हमारे पास क्या है? तो ये गलत बोल रहे हैं ना आदमी, जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। उनके लिए हम नहीं मानेंगे। हाँ, अभी भी हमारे विकास अभी जो है कि जो चौतरा बना रहे हैं, छठ बनवा दिए, छठ पूजा जहाँ हो रहा है वहाँ इतना कचरा कि जो इतना पानी तक आदमी गिर जाता था नीचे, वहाँ तक इतना बनवा दिए, अच्छा बनवाए। अगर इनार का चौतरा बनवाए, भगवान का जो कोई भी मंदिर का है उनका चौतरा अच्छा से बनवा दिए, तो हमारे देखने से तो अच्छे बनाए, तो हम कैसे मान ये गलत है? कोई भी काम बोलते हैं वो काम वो करके देते हैं हमको, तो कैसे मान जाऊँ? एक आदमी वो बोल रहे हैं उनको नहीं अच्छा लग रहा है, जब इतना नाम पकड़ के बोल रहे हैं तो हमारे कहने का यही सब है। तो इनको जिताए क्यों थे? रमेश कुशवाहा जी को क्यों जिताया? क्यों जितवाए? हम अपने चुन के जीते इसलिए जो हमारा काम करेंगे। पहला मुखिया नहीं कर रहे थे? कौन सा मुखिया? आज तक ले तो वो मुखिया, पहला मुखिया जितेंद्र। हाँ, पहले वाले इनके से पहले जो मुखिया जो है अभी तक ले साइन कराने को मैं नहीं गया, नहीं गए है कभी भी। एक बार जो उप मुखिया जो बोलते हैं उनके पास गया, एक जैसे कि जो ये है दरवाजा, इसके ऊपर एक नींव का पेड़ था, नींव का पेड़ था, तो वो आदमी को बोले कि जे भाई ये काट दे, तो हमारे साथ नहीं काट रहा था, तो उनके पास गए तो बोलते हैं कि जो वो इतना जमीन दे दो तब वो काट के हटवाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे, लिख के दो। तो मैं किस लिए लिख के दे दूँ? जो हमारा घर द्वार ले लो, हम रोड पे चले जाए। उनका काम ये था, तो इसलिए वो हटे। उप मुखिया का? हाँ, वो उप मुखिया का। अभी भी उनके सामने हम बोल सकता हूँ। तो क्या ये मुखिया ठीक है? हमारे देखने काम ठीक है। करते हाँ, काम करते हैं। अच्छा। हाँ, जो हमारा जरूरत पड़ते है, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, इसीलिए जीता है। इसलिए हम जीता है, इसलिए हम चुन के लेके आए। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम शिवनाथ है। कहाँ के? राजभर, कीलपुर। कीलपुर। हाँ, कीलपुर। कुछ आपको मिला है? हाँ, अभी तक हमारा आवास दिलाए है। अच्छा, आवास मिल गया? हाँ, मिला। 2 आया फंड, 1 बाकी है। अच्छा, तो फंड मिल गया? हाँ, मिल गया है। कितना मिला है? अभी हमारे को 80,000 मिल गया। मतलब इस मुखिया से, और मिलेगा। मुखिया से संतुष्ट? हाँ, ये मुखिया से हमारे को संतुष्ट है। अच्छा, आएगा जब चुनाव आएगा तो क्या? फिर दे देंगे, फिर बुलाएंगे, क्योंकि जो हमारे देखने में आगे है तो हम तो उनको चुनेंगे ही ना। फिर दूसरा का मालूम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, इनको जानकारी है, हर एक बात में आगे है, तो इनको तो फिर हम लाएंगे ना आगे, पीछे क्यों रहेंगे? देखिए, दादाजी थे कीलपुर के, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ 1-2 दिन पहले यहाँ के उप मुखिया जी पे आरोप लगाया कि हम पैसा दे करके, जनता को प्रलोभन दे करके, यानी कि वार्ड को 10,000 रुपया दे करके हम उप मुखिया बने, उस पैसे को हम निकल नहीं पाए। यानी कि आप बता सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बताइए, जब पैसा दे करके आदमी जीत करके आएगा तो क्या उस पंचायत का विकास होगा? ये आप सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा। अब हम मुखिया जी से मिलेंगे, क्योंकि उस आरोप को ये कैसे खारिज करते हैं कि 1.5 साल में उनके द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है, कोई फंड नहीं गया। जी मुखिया जी, कितना उप मुखिया जी से पूछा जाए कि कितना दिन में अपना खाता एक्टिवेट कराए?
अभी तक उनका खाता एक्टिवेट नहीं हुआ। उनका सचिव का जो चुनाव होना चाहिए, अभी तक चुनाव नहीं हुआ। जो व्यक्ति इतना एक्टिव नहीं है जो हम अपना खाता को मतलब सचिव के ले जाके खाता खुलवा सकें, तब उनको काम ही दे दें हम, तो कैसे क्या पाएंगे। यानी कि विकास कराने के लिए खाता को एक्टिवेट कराना जरूरी है। अभी तक 1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, तो हम उनको काम ही दे दें तो कैसे क्या पाएंगे। कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य भी हैं, उसके द्वारा भी अब तक हमारे पास कोई काम नहीं आया। ये तो बात सत्य है। जो वार्ड सदस्य है, उप मुखिया भी है, पूरा पंचायत मानता है जहाँ उप मुखिया है, लेकिन अभी तक वो खाता अपना एक्टिवेट नहीं कर पाए। तो कैसे अपना खाता, उनके खाता पे पैसा आया हुआ है, अभी तक पैसा नहीं निकाल पाए अपने खाता से, जल नल नहीं सुधार पाए, तो हम कैसे उनको पैसा दे दें फिर पेंडिंग कराने के लिए। देखिए मुखिया जी थे, इन्होंने कहा कि जब 1.5 साल में अपने खाते को एक्टिवेट नहीं करा पाए, कि मान लीजिए कि किसी पैसा आने के लिए अपने खाता एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अगर हम पैसा दे देते हैं तो दें कहाँ और किस पे दें, इस वजह से उनका विकास रुका हुआ है। अगर ये पंचायत राज विकास में आपने अब तक 1.5 साल में आपकी पहली प्राथमिकता क्या थी? हमने अभी तक समथिंग 10 ठो चौथा बनवा दिए हैं। पीसीसी हमने 6 ठो रोड करा दिए हैं, 2 छठ घाट बनवा दिए, 95 गो सोख्ता बनवा दिए, फेबर ब्लॉक 13 गो करा दिए, और यात्री सेट 4 ठो बनवा दिए, और शमशान घाट भी बनवा दिए। और ऐसे बहुत से भी मतलब उपलब्धि गिनवाए तो बहुत सारी उपलब्धि। मतलब पहला प्राथमिकता था स्वास्थ्य, शिक्षा, और हमने स्वास्थ्य पे वो काम किए हैं जो पूरा बिहार में हम बोल रहे हैं। पूरा बिहार में एक मठिया ही पंचायत है जो आज तक कचरा बेच के सरकार को पैसा दिया है। 1,45,000 रुपया हम कचरा बेच के सरकार के अकाउंट में डाले हुए हैं। और पूरे बिहार में अभी तक ले कंपोस्ट खाद कोई नहीं बनाया, हमने कंपोस्ट खाद बना के सरकार को दिए हैं। यानी शाहपुर मठिया पंचायत का कहा जाए कि कहीं ना कहीं उन्नति और प्रगति और विकास में है। नहीं, विकास तो देखना है तो आप ग्राउंड पे जाके देखिए, हमसे क्या आप पूछिएगा, आप ग्राउंड पे जाके देखिए। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर के ये आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि राशन कार्ड नहीं है या उसमें नाम नहीं चढ़ा हुआ है, या चढ़ा है तो उसको काट लिया गया है। हालांकि आपके पंचायत से पहले ये मुद्दा उठा था और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिनका जी हम ही उठाए थे। जो 1 किलो कटौती हो रहा था वो हम ही उठाए थे। और आज की डेट में हमारे यहाँ सब मतलब जितना लाभुक है सही से राशन मिलता है और सही है। तो क्या लगता है कि उसको देख करके सारे डीलर हाँ, सुधर सारे डीलर सुधर गए हमारे पंचायत के, मतलब सारे डीलर सुधर गए जिसको काटा जाता था जी। राशन को लेकर के। कह दें कि आपने देखा होगा कुछ महीना पहले इन्होंने, एक डीलर थे शाहपुर मठिया के ही, जिसका इन्होंने आवाज़ उठाया था, जिसमें डीलर थे 1 किलो या आधा किलो, जैसे 5 किलो 1 यूनिट पे मिलता है तो 4.5 किलो या 4 किलो दे रहे थे। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, भैया आप राशन पूरा दीजिए, किस बात की कटौती कर रहे हैं। इसका मुद्दा इन्होंने उठाया था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और डीलर की डीलरगिरी रद्द हो गई थी। ऐसा ही था ना? जी ऐसा ही था। अभी इस पंचायत में राशन नहीं, इस पंचायत में राशन 5 किलो मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है। इंदिरा आवास में आपको पता होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता, कुछ पंचायतों में जनता की शिकायत होती है कि आवास, इंदिरा आवास जो है सरकार का, उसमें 20,000 रुपया और जो शौचालय है उसमें 2,000 रुपया की लूट की जाती है, जिसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारी इसमें जुड़े हुए रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या इस पंचायत में इस प्रकार की समस्या है कि नहीं। जी पहले था, पहले 20,000 इंदिरा आवास में लिया जाता था, और जो मनरेगा से पैसा आता था लेबर मजदूरी 20,000, उसको बताया नहीं जाता था। उसको बताया जाता था जो हम काम किए हैं वहाँ पे पैसा आता था और उसको 20,000 और लिया जाता था, यानी 40,000 लिया जाता था। लेकिन अब कुछ माने कुछ क्या मतलब हम आए तो भी मतलब 1-2 असूली हुआ था, तो हम पूछे कि क्या बात की असूली हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ 1,20,000 रुपया लाभुक को मिलता है और 20,000 जो मनरेगा से लेबर खर्च मिलता है वो भी हम दिलवाने का काम करते हैं। और दूसरा जो चीज़ है मनरेगा के कार्य को लेकर के, जैसा कि सर ने कहा, मनरेगा से मजदूर को काम करना है,
लेकिन जीसीपी के द्वारा काम करके मजदूरों को पैसा उठा लिया जाता है। किसी किसी पंचायत में आपने देखा होगा हमारे न्यूज़ से। वही शिकायत क्या, जैसे कि आपने देखा कि सेवतापुर पंचायत में ऐसी घटना हुई थी जिसको हमने लेकर के आवाज़ उठाया था। सर, जीसीपी से काम करा करके पैसा उठा लिया जाता है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ आके देखिए आप, जेसीबी से काम नहीं होता है मनरेगा का, खुद लेबर ही काम करते हैं। लेबर काम करते हैं, उनकी मजदूरी जी, उनकी मजदूरी उनके खाते में जाती है। तो मंथली मिलता है, नहीं नहीं, उनके खाते में जाता है पैसा। खाते में ही चला जी। जाता है। अब रही